हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्ट विद सान्या। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो फिर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड या सो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो आज का वीडियो है हमारा बोल सकते हैं उन लोगों के लिए जिनको एसपी मैनिफेस्ट करना है, जिनको अपना एक्स मैनिफेस्ट करना है, जिसको अपना क्रश मैनिफेस्ट करना है। मतलब मान लो मैनिफेस्ट करना है बस, ठीक है। एंड हमारी ये जो टेक्निक है इसका नाम है दे नीड मी मेथड। अब ये करना कितने दिन है, कितने बार करना है, आपको सब कुछ इस वीडियो में मिल जाएगा। सो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है, स्किप मत करना। फिर स्किप करते हो, फिर क्वेश्चंस पूछते हो कमेंट में कि हमें ये नहीं समझ आया, हमें ये नहीं समझ आया। पूरा वीडियो देखो, अच्छे से सब कुछ समझ आएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है इस टॉपिक रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। सभी करना कैसे है ये चीज़? देखो, करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। पूरा फ़ेथ रखना है इस टेक्निक के ऊपर। ऐसा नहीं करना है कि आपने 3 दिन कर लिया, 3 दिन के बाद चौथे दिन ढूँढ रहे हो कि उसका मैसेज अभी तक क्यों नहीं है, उसका मैसेज कहाँ है? ये आपको नहीं करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। 3D चेक नहीं करनी है, मूवमेंट चेक नहीं करनी है और 3D में अपने रिज़ल्ट को ढूँढना नहीं है। 3D से वैलिडेशन नहीं माँगना है कि कहाँ है? आया, कुछ आया? ये सब नहीं करना है। पूरा फ़ेथ रखना है। जब आप कोई चीज़ टेक्निक करते हो ना, तो उस चीज़ पे पूरा बिलीव रखो कि हाँ यार, ये चीज़ अभी मैं कर रही हूँ, तो वो चीज़ मेरी होनी ही है, दैट्स इट। वो चीज़ तो होनी ही है मेरी, ठीक है? एंड नेक्स्ट चीज़, इसके साथ आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट को जारी रखो, ठीक है? अगर आपके पास सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशन है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लो, वहाँ पे आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशंस मिल जाएँगी। तो आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशन अपना अच्छे से करते रहना है, या फिर आप सेल्फ कॉन्सेप्ट रैम्पेज भी सुन सकते हैं। ठीक है? सो एक ये चीज़ आपको साथ में करनी है। अभी इसमें आपको करना क्या है, आप वो सुनो। देखो, इसमें आपको कैसे ये टेक्निक करनी कैसे, आप एक पेन एंड पेपर लो सबसे पहले। ये टेक्निक आपको 31 डेज़ करनी है। हाँ, ये टेक्निक आपको 31 डेज़ करनी है। 31 डेज़ बाद आप इसको छोड़ दो, लेट गो। लेट गो इन द सेंस वो नहीं कि हाँ, एसपी कोई बोल जाए, नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्निक को छोड़ देना, डेस्परेशन छोड़ देना, रेज़िस्टेंस छोड़ देना है, डर छोड़ देना है, बस। फिर अपना काम करो, टेक्निक अपना काम दिखा देगी, तो मैं अपना मतलब दिखाई देगी। नेक्स्ट चीज़, लॉजिक नहीं लगाना है कि कैसे होगा, अभी तक क्यों नहीं हुआ, कितने टाइम में होगा, क्या सिचुएशन बनेगी, कब होगा, ये सब आपके सोचने का काम नहीं है, सबकॉन्शियस का काम है। तो सबकॉन्शियस को अपना काम करने दो, उसके उसके काम में अपनी टांग मत अड़ाई करो बस, ठीक है? सो ये हो गया। अभी बात है कि टेक्निक करनी कैसे है, एंड या सो करनी कैसे है वो बताते हैं। रात को सोने के पहले या सुबह उठने के बाद आप इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? करना क्या है, सबसे पहले एक पेन एंड पेपर लो। पेपर पे लिखनी है आपको ये चीज़ें। ही नीड्स मी बिकॉज़ आई एम ब्यूटीफुल। अभी मैं आपको ना थोड़ा-सा और डीप में बताती हूँ ये टेक्निक काम कैसे करेगी। देखो, अभी तक अगर आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड अभी तक अगर मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हो, तो उसका मेनली एक ही रीज़न हो सकता है, बिकॉज़ अभी तक आप उनको चेस कर रहे हो, सबकॉन्शियसली आप उनको चेस कर रहे हो। अभी तक आपका ऐसा है, आई नीड हिम, आई नीड हिम, आई नीड हिम, आई नीड हर, आई नीड हर, आई नीड हर। अभी तक आपका ये वाला फेज़ चल रहा है, ठीक है? कि आई नीड हिम, आई नीड हर, कैसे भी बस मुझे वो चाहिए, बस मुझे वो मिल जाए। आप सबकॉन्शियसली उनको चेस कर रहे हो। आप बाहर से चाहे कितना भी बोले, बट अगर आप माइंड में यही है ना कि यार मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, आई नीड हिम, बस वो मुझे कैसे भी मिल जाए, तो मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। बिकॉज़ आप चेज़ उनको कर रहे हो, वो आपको चेज़ अभी नहीं कर रहे। तो इस टेक्निक के थ्रू हम यहाँ पे करेंगे ही नीड्स मी, मीन्स अभी आप उनको नहीं चाहिए, अभी उनको आप चाहिए, एंड क्यों चाहिए वो रीज़न भी आप ही देंगे। ठीक है? सो यहाँ पे लॉजिक समझ आया आपको? मैं जो साइंटिफिकली स्टूडेंट है मेरे सब्सक्राइबर, उनको समझ आया कि यहाँ पे क्या काम करेगा? अभी तक सबकॉन्शियसली आप इस चीज़ में हो कि वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। लैक की एनर्जी, अभी इस टेक्निक के थ्रू आप उनको चाहिए होगे, आप ही उनको चाहिए होगे। ठीक है? सो हम समझते हैं कि करना कैसे। आपको लेना है एक पेन एंड पेपर, सबसे पहले उनका नाम लिखना है सबसे ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल राहुल, एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने बस। फॉर एग्ज़ाम्पल राहुल लिखो, राहुल नीड्स मी बिकॉज़, राहुल नीड्स मी बिकॉज़ आई एम pretty, because I am beautiful. Rakhi needs me because I am handsome, I'm hot, I'm smart. Rakhi needs me because I'm intelligent. Rahul needs me because I'm intelligent. Rakhi needs me because I am beautiful. देखो यहाँ पे राहुल लड़कियों के लिए, राखी लड़कों के लिए, आप कैसे लिख सको मैं वो बता रही हूँ। ठीक है? सो एग्जाम्पल से वही है, राहुल नीड्स मी बिकॉज आई एम ब्यूटीफुल, राहुल नीड्स मी बिकॉज आई एम लॉयल टुवर्ड्स एवरीवन, राहुल नीड्स मी बिकॉज़ मैं इंटेलिजेंट हूँ, बिकॉज़ मैं लोगों को हँसाती हूँ। राहुल नीड्स मी बिकॉज़ ही वांट्स मी। राहुल नीड्स मी बिकॉज़
बिकॉज़ उसको मेरे जैसी लड़कियाँ ही पसंद है। राहुल नीड्स मी बिकॉज़ आई एम द मोस्ट अट्रैक्टिव गर्ल। राहुल नीड्स मी बिकॉज़ आई एम गॉर्जियस। राहुल नीड्स मी बिकॉज़ मेरी आँखें बहुत खूबसूरत हैं। राहुल नीड्स मी बिकॉज़ मैं हर काम में परफेक्ट हूँ। राहुल नीड्स मी बिकॉज़ आई एम वेरी टैलेंटेड। राहुल नीड्स मी बिकॉज़ आई एम द बेस्ट। राहुल नीड्स मी बिकॉज़ कुछ भी लगा दो। बिकॉज़ आई एम सक्सेसफुल। सो आप समझ गए आपको कैसे लिखना है। आप यहाँ पे 10 से 15 पॉइंट लिख सकते हो। 10 से 15 पॉइंट इनफ है बिकॉज़ आपको ना ये स्क्रिप्ट डेली पढ़नी भी होगी। तो यहाँ पे 10 से 15 पॉइंट इनफ है। एटलीस्ट 10 तो आपको लिखने ही हैं। सो 10 तक भी इनफ है, बट अगर आपका ऐसा हो रहा है कि नहीं, नहीं मुझे और भी पॉइंट्स याद आ रहे हैं, तो आप 15 भी लिख सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे आपको लिखनी ऐसी चीज़ें ही हैं जो आप एक्चुअली में बिलीव करते हो, उन्हीं चीज़ों को लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख रहे हो कि राहुल नीड्स मी बिकॉज़ आई एम सक्सेसफुल, तो आप बिलीव करते हो ना इस चीज़ पे कि आप सक्सेसफुल हो। राहुल नीड्स मी बिकॉज़ आई एम रिच, आप बिलीव करते हो ना इस चीज़ पे कि आप रिच हो। राहुल नीड्स मी बिकॉज़ आई एम केयरिंग, तो आप केयरिंग हो ना, आप लोगों को लेके केयर करते हो ना, राहुल की केयर करते हो ना, ये सच है ना, इस चीज़ पे आपको बिलीफ है ना 1000%, तभी आप उन चीज़ों को लिखना है। सो ऐसे आपको 10 से 15 पॉइंटर बना लेने हैं। राहुल नीड्स मी बिकॉज़ आई एम दिस, 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 ठीक है? सो आपने यहाँ पे 10 पॉइंट बना लिए। अभी आपको लास्ट में एक चीज़ लिखनी है, जैसे कि आप उनसे कमिटमेंट मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या फिर आप उनसे मैसेज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल आपको मैसेज मैनिफेस्ट करना है, तो आप लिखोगे राहुल नीड्स मी ताकि वो मुझे मैसेज कर सके। राहुल नीड्स मी ताकि वो मुझे कमिटमेंट दे सके। राहुल नीड्स मी ताकि वो मुझसे शादी कर सके। राहुल नीड्स मी ताकि वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना सके। राहुल नीड्स मी ताकि वो मुझे अपनी फ्रेंड बना सके। राहुल नीड्स मी ताकि वो मुझसे माफ़ी माँग सके। राहुल नीड्स मी ताकि वो मुझसे, जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है, सो लास्ट में आपको वो पॉइंट एक लिखना है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आप मैसेज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आप कमिटमेंट, आप शादी, रिलेशनशिप। राहुल नीड्स मी, सो वो मेरे साथ, राहुल नीड्स मी ताकि वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आ सके। सो लास्ट में आपको ये पॉइंट लिख देना है। तो यहाँ पे आपके एक स्क्रिप्ट रेडी हो गई, एक तरह की स्क्रिप्ट आपने ये बना ली। राहुल नीड्स मी बिकॉज आई एम दिस, राहुल नीड्स मी बिकॉज आई एम दिस, एंड लास्ट में लिखे राहुल नीड्स मी ताकि वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आ चुके, ताकि वो मुझे कमिटमेंट दे सके। या फिर आप मतलब थोड़ा अगर चाहो तो 2-3 लाइन में आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या फिर आपको लाइक मान लो दोनों चीज़ जैसे कि मैनिफेस्ट करना है, आपको ये भी मैनिफेस्ट करना है कि वो मुझसे शादी भी करे, एंड आपको ये भी मैनिफेस्ट करना है कि वो मुझे मैसेज भी करे। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ मत हो ना, एंड टू गोल आपका शादी है, तो फिर आप शादी वाली चीज़ करना है, राहुल नीड्स मी ताकि वो मुझसे शादी कर सके, ठीक है? सो जो पहले पॉइंटर बनेंगे वो बिकॉज़ होगा। जो लास्ट का पॉइंटर होगा, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे सो ही विल बी, ठीक है? ताकि वो मुझसे शादी कर सके, ताकि वो मुझे कमिटमेंट दे सके। सो लास्ट में आपको ये पॉइंट लिखना है। आई होप यहाँ तक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। कोई भी डाउट होगा, सबकॉन्शियस नहीं, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, रिप्लाई मिल जाएगा। बट इस टेक्निक को अगर आप पूरे फेथ के साथ करोगे, ये आपको 1000% रिजल्ट देगी, बिकॉज़ ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, ठीक है? सो आपको इसको ऐसे परफॉर्म करना है। अभी अभी मान लो आपने अच्छे से लिख लिया, आपने अच्छे से एक स्क्रिप्ट बना ली, अब आपको करना क्या है? मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी, अगर आप पे हो सके, अगर पॉसिबल है, तो फिर आप इस चीज़ को, जो भी मैं बताने वाली हूँ, इस चीज़ को आपको सुबह उठने के बाद एंड रात को सोने के जस्ट पहले दोनों टाइम करो, अगर पॉसिबल है। और अगर पॉसिबल नहीं है, अगर अच्छे रिज़ल्ट, जल्दी रिज़ल्ट चाहिए, तो दोनों टाइम करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, मेरे अंदर डेस्परेशन बहुत कम है, मुझे ऐसा मिल जाएगी मुझे, तो आप एक टाइम भी करो, चलेगा। सॉरी, ठीक है? तो आप इसको एक टाइम भी करो, तो भी वो चीज़ चलेगी। ठीक है? अभी करना कैसे, ये जो आपने स्क्रिप्ट बनाई होगी ना, वो लिखी होगी, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बार में लिख लेना है, एंड उसको बस अपने पास रखना है। वो स्क्रिप्ट को किसी और को दिखा-विखा मत देना, अपने पास रखो, एक ही बार लिखा है, इनफ है, ठीक है? अब आपको सुबह उठते ही आपको मिरर के सामने जाना है, एंड मिरर के सामने वो स्क्रिप्ट को पढ़ना है, ठीक है? स्क्रिप्ट को आपको पढ़ना है। पॉइंटर्स वही लिखना जो आप बिलीव करते हैं कि आप हो। अगर आपने उसमें लिखा है ना, राहुल नीड्स मी बिकॉज़ आई एम ब्यूटीफुल, तो आपको बिलीफ है ना कि आप सुंदर हो। राहुल नीड्स मी बिकॉज़ आई एम सक्सेसफुल, बिलीफ है ना कि आप सक्सेसफुल हो। राहुल नीड्स मी बिकॉज़ आई एम लॉयल, बिलीफ है ना कि आप लॉयल हो। जो भी आप अपनी क्वालिटीज़ लिख रहे हो, तो बिलीफ होना चाहिए कि वो है, एंड ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया आप वही लिखो, नहीं, आप अपनी अलग से भी लिखो। आपको जो अच्छा लगे, बिकॉज़ जैसे कि राहुल नीड्स मी बिकॉज़ मैं लोगों को बहुत हँसाती हूँ। राहुल नीड्स मी बिकॉज़ मैं लोगों की बहुत केयर करती हूँ, मैं राहुल की बहुत केयर करती हूँ। राहुल नीड्स मी बिकॉज़ आई लव माई सेल्फ अ लॉट, ठीक है?
सो आप मिरर के सामने गए, आपको सबसे पहले मिरर के सामने जाके अपनी आँखों में आँखें डाल के खुद को देखना, स्टेयर योरसेल्फ। पहले आँखों में आँखें डालो मिरर के सामने और खुद को देखो, अच्छे से देखो, खुद को स्कैन करो ऊपर से नीचे तक, स्कैन करना है। आपके पास अगर वो बड़ा वाला मिरर नहीं है तो आप नॉर्मल छोटा मिरर जो फेस मिरर होता है ना, वो भी आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। बट हाँ, अगर पॉसिबल है तो फिर बड़ा वाला मिरर ले लो, नहीं तो फ़ोन का कैमरा वो भी काम कर जाएगा, लैपटॉप का कैमरा वो भी काम कर जाएगा। बट अगर पॉसिबल है तो जो वॉशरूम्स के जो मिरर होते हैं वो भी काम करते हैं, वो अच्छे से काम, वो भी चलेगा। मिरर के सामने देखो, आइज़ में आइज़ डालो, स्कैन करो खुद को। जब आप 1-2 मिनट तक खुद को स्कैन कर लो ना, तब आप अपनी वो स्क्रिप्ट निकालो एंड उसको पढ़ो, एंड उसको पढ़ो। देखो, अगर आप 10-15 पॉइंटर लिखोगे करोगे, तो हो सक रहा है तो उन पॉइंटर्स को याद ही कर लेना। बट अगर याद ना हो, तो आप पेपर को साथ में लो एंड खुद को मिरर में देखो एंड उसके बाद उस स्क्रिप्ट को पढ़ो। अगर आपको याद है तो बेस्ट है, अगर याद नहीं है तो फिर याद कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 15 से 20 मिनट में अच्छे से याद हो जाएँगे सारे पॉइंट्स। डिट्टो याद करने हैं, ठीक है? मिरर के सामने जाओ, खुद को देखो, 1-2 मिनट स्टेयर करो, फिर खुद को देख के बोलना है, राहुल नीड्स मी बिकॉज़ आई एम ब्यूटीफुल, राहुल नीड्स मी बिकॉज़ आई एम कॉन्फिडेंट, राहुल नीड्स मी बिकॉज़ आई एम रिच, राहुल नीड्स मी बिकॉज़ आई एम सक्सेसफुल, राहुल नीड्स मी, ताकि वो मुझे कमिटमेंट दे सके। सो ठीक है? सो यहाँ पे आपने खुद को आँखों में आँखें डाल के, ये आपको एक बार अच्छे से मिरर के सामने अच्छे से आपको ये चीज़ बोल लेनी है। आपने ये चीज़ बोल ली सुबह-सुबह उठते ही, या फिर रात को सोने के पहले, और बोले ना, नहीं, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये टेक्निक 2 टाइम ही करनी है, अगर पॉसिबल है तो। अगर नहीं है तो 1 टाइम भी करो तो भी चलेगा। करना कितने दिन है? 31 डेज़ इनफ है, 31 डेज़ बाद आप इसको रख दोगे। देखो, अगर आप पूरा फ़ेथ करोगे ना विदाउट एनी रेजिस्टेंस, तो ये बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट दे देगी 31 डेज़ के अंदर ही। बट फिर भी अगर रिज़ल्ट दे भी देती है, तो भी आप इस टेक्निक को 31 डेज़ तक पूरा करेंगे। ठीक है? सो अगर कोई डाउट है इस टेक्निक से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट चीज़ आती है कि अभी हमने यहाँ पे मिरर क्यों यूज़ किया? देखो, हमें ये पता है कि मिरर में हम खुद को जो चीज़ बोलते हैं ना, वही हमें रिफ्लेक्ट करता है मिरर। मिरर हमें सेम चीज़ रिफ्लेक्ट करता है। तो अब जब यहाँ पे आप मिरर को ये चीज़ बोलोगे कि ही नीड्स मी बिकॉज़ आई एम ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे पहली बात तो आप खुद को एप्रिशिएट कर रहे हो। पहला तो ये पॉइंट हो, खुद को एप्रिशिएट करो, एंड जब खुद को एप्रिशिएट करते हो, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ लव बढ़ता है। नेक्स्ट चीज़ आप यहाँ पे वो भी लगा रहे हो, ही नीड्स मी बिकॉज़ आई एम ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे आप अपनी एसपी मैनिफेस्टेशन भी मिरर के सामने कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके लिए दोनों चीज़ें काम करेंगी, बट फेथ इम्पॉर्टेंट है, बिलीफ इम्पॉर्टेंट है। अब मैं ये इस चीज़ पे नहीं बोल रही कि बिलीफ ये करो कि आपके पास ऑलरेडी आपका एसपी है, तो देखो, बिलीव करना इम्पॉसिबल है, मैं वो नहीं, मैं टेक्निक मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करो कि वो मुझे काम करेगा मेरे लिए। डेस्परेट नहीं होना, अगर डेस्परेशन है तो मेडिटेशन करना है आपको, एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट तो अपना करना ही है, ठीक है? सो आई होप ये टेक्निक समझ आई होगी, एंड इस टेक्निक को करने के बाद आपके जो भी रिजल्ट हो, ज़रूर से ज़रूर फीडबैक शेयर करना मेरे साथ, अपना रिजल्ट ज़रूर बताना मुझे, चाहे तो इंस्टा पे बता देना, चाहे तो यूट्यूब पे किसी भी वीडियो पे कमेंट कर देना, जो भी रिसेंट वीडियो होगी, या फिर आप इसी वीडियो पे आके कमेंट करेंगे, ठीक है? इसी वीडियो पे आके कमेंट करेंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आप सभी लोग, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, 31 डेज़ का चैलेंज लो, 31 डेज़ का चैलेंज लो, ठीक है? एंड आप लिखो यहाँ पे, जैसे कि आप कमेंट करो, जैसे कि आपका डे 1 आपने डन कर, तो आपको लिखना है डे 1 डन, या फिर वो जो इमोजीज़ में एक टिक आता है ना ग्रीन कलर का, जहाँ पे वो टिक होता है ग्रीन कलर का, आप ऐसा भी कर सकते हो, डे 1 वो टिक कर दो, डन। फिर उसके बाद दूसरे दिन जब आपकी वो चीज़ हो जाए, रात को आप सोने के पहले उसी कमेंट को एडिट करो एंड नीचे लिख दो डे 2 डन, डे 3 डन, ऐसे डेली डे 30 तक करो। एंड जिसका भी मुझे दिखेगा कि जिसका ने भी मतलब अच्छे से वो कमेंट किया है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, उसको मैं गिव अवे भी देने वाली हूँ, ठीक है? गिव अवे मैं देने वाली हूँ, बट वो एक ही पर्सन लेने वाली हूँ, एक ही पर्सन गिव अवे होगा। मैनिफेस्टेशन मेरी जो वन टाइम कॉल सेशन होगा उसको फ्री में दिया जाएगा, और ये 40 मिनट वाला होगा, फ्री में दिया जाएगा। बट अगर आप अच्छे से करेंगे, बिकॉज देखो, ऐसा नहीं करना है कि हाँ तुम कर भी नहीं रहे हो और तुम मतलब डाले भी जा रहे हो डे 1 डे 2, सो ये चीज़ नहीं चलेगी। इसके लिए भी बोल सकते हैं हम, मैं जिसको भी चूज़ करूँगी, जैसे कि लाइक मान लो आपने ना 30 डेज़ तक आपने डेली कमेंट करा है, डे 1 डन, डे 2 डन, डे 3 डन, आपने डेली 13 डेज़ करा है, आपने 2 बार ये चीज़ की है। तो यहाँ पे ना जिन भी लोगों का मैं रैंडमली मैं लाइक मान लो 3 से 4 लोग रैंडमली मैं उसमें से चूज़ करूँगी, ठीक है? चूज़ करूँगी 3 से 4 लोग रैंडमली, ठीक है? चलो हम 2 लोगों को गिव अवे देंगे। 3 से 4 लोग मैं रैंडमली चूज़ करूँगी। अब वो जो 3 से 4 लोगों को ना मैं सबसे पहले पर्सनली उनको उनसे बात करने वाली हूँ। पर्सनली जब बात करूँगी तो उनसे मैं प्रूफ़ माँगूँगी कि मुझे प्रूफ़ दो कि आपने चीज़ 30 डेज़ की है। तो प्रूफ़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप नॉर्मली जब भी आप वो चीज़
चीज़ करें ना, तो फिर आप ना कैमरे के सामने करें। मीन्स आपको 30 डेज़ तक खुद को रिकॉर्ड करना है। ठीक है? मुझे आपको बाद में वो वीडियोज़ देनी है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं कि 30 डेज़ तक मतलब हमें पूरा रिकॉर्ड करना है खुद को, नहीं, पूरा रिकॉर्ड नहीं करना है। आप नॉर्मली जैसे कि लाइक आपने जैसे आप शुरू करने वाले हो ना, तो फिर आप अपना फ़ोन का कैमरा अपने फेस पे लगा लेना, कोई फेस नहीं देखेगा, ठीक है? फेस पे लगा लेना एंड बस आपको इतना बोलना है कि मैम डे 1 एंड फिर उसको जब आप डे 2 पे बोले तो आपको बोलना मैम डे 2, जब डे 3 करना है तो आपको बोलना मैम डे 3। तो मुझे देखो पता तो चल ही जाएगा कि हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, सो मुझे वो पता चल ही जाएगा एंड जिसका भी मुझे सही लगेगा, सच लगे उसको मैं फ्री कॉल सेशन दूँगी आफ्टर 30 डेज़ जिसका भी कंप्लीट होगा एंड अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करना, अपनी सक्सेस स्टोरी मुझे ज़रूर बताना इस टेक्निक को लेके। सो या एंड अगर आपको मैनिफेस्ट करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको बहुत दिक्कत हो रही है, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आप मुझसे मेरे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो वन ऑन वन सेशन के लिए। वहाँ पे मेरी असिस्टेंट सारी टेक्निक सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देगी। सो या आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।